नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर। 4 लेन का हाल अभी वैसा ही है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप देख सकते हैं कि सड़क की हालत क्या है। ट्रैफिक धीरे धीरे सरकती हुई चल रही है और वातावरण धूल और मिट्टी से भरा हुआ है। आगे थोड़ी सड़क ठीक है और हम जा रहे हैं नूरपुर। सड़क का हाल अभी भी आप देख सकते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रही है धूल मिट्टी। चलो मैं आपको सबसे पहले नूरपुर के बारे में विस्तार से बताता हूँ। नूरपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है और ये मंदिर नूरपुर किले के अंदर स्थित है। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था और कहा जाता है कि मुग़ल सम्राट जहांगीर और उसकी रानी नूरजहाँ इस क्षेत्र के दौरे पर आए थे और इस जगह की सुंदरता और शांत वातावरण ने नूरजहाँ को इतना मोहित कर लिया कि वो यहाँ अपना महल बनवाने और स्थायी रूप से बसने का निर्णय ले लिया। उस समय के स्थानीय शासक राजा जगत सिंह नहीं चाहते थे कि मुग़ल रानी उनके राज्य में स्थायी रूप से रहे, क्योंकि उनके रहने से स्थानीय प्रशासन और रियासत में मुग़लों का सीधा दखल बहुत बढ़ जाता। रानी को यहाँ बसने से रोकने के लिए राजा ने एक कूटनीतिक चाल चली। पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय आयोडीन की कमी से घोंघा यानी गॉइटर नामक गले की बीमारी काफ़ी आम थी। राजा ने ये बात रानी को पहुंचा दी कि यहाँ का पानी और जलवायु बाहरी लोगों के अनुकूल नहीं है और उन्हें ये बीमारी हो सकती है। अपनी सुंदरता खोने के डर से नूरजहाँ ने यहाँ बसने का विचार तुरंत त्याग दिया। हालांकि उसे प्रसन्न करने के लिए राजा जगत सिंह ने धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया। एक रोचक तथ्य ये भी है कि जहांगीर का असली नाम भी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, इसलिए नूरपुर नाम से नूरजहाँ और जहांगीर दोनों के प्रति सम्मान दर्शाने वाले एक कूटनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है। आज भी इसी शहर का नाम नूरपुर से ही जाना जाता है। आइए ब्रिजराज स्वामी मंदिर के बारे में अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये मंदिर अद्वितीय और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी या रुक्मिणी जी नहीं बल्कि उनकी परम भक्त मीराबाई की मूर्ति स्थापित है और ये दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। ब्रिजराज स्वामी मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। ये मूर्ति कहाँ से आई है, ये भी एक दिव्य कहानी है। कथा के अनुसार राजा जगत सिंह को चित्तौड़गढ़ के राजा ने बुलाया। राजा जगत सिंह अपने राजपुरोहित के साथ वहाँ गए। राजा के कक्ष के पास एक मंदिर था। रात को मंदिर से घुंघरू बजने और भजन की आवाज़ आई। उन्होंने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें एक महिला को श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाते और विभोर होकर नाचते हुए देखा। ये दृश्य देखकर राजा अचंभित हो गए। ये बात राजा ने अपने पुरोहित को बताई और पुरोहित की सलाह पर चित्तौड़गढ़ के राजा से वापसी के समय उपहार स्वरूप उन मूर्तियों को मांग लिया। चित्तौड़गढ़ के राजा ने खुशी खुशी वे मूर्तियां भेंट कर दी। वापस आकर
राजा ने अपने दरबारे खास को ही एक मंदिर का रूप दे दिया और उन मूर्तियों को वहाँ स्थापित कर दिया। यही स्थान आज ब्रिजराज स्वामी मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि जब राजा जगतसिंह चित्तौड़ से मूर्तियाँ लेकर आए थे तो वह अपने साथ राजस्थान से एक मोलसरी का पौधा भी लाए थे। लंबी यात्रा के कारण ये पौधा पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन नूरपुर पहुंचने पर जब उसे लगाया गया और पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई तो वह सूखा हुआ पौधा चमत्कारिक रूप से फिर हरा हो गया। कुछ साल पहले यह पौधा फिर सूख गया है और अब उसके साथ ही एक नया मोलसरी का पेड़ लगा दिया गया है। मैं आपको वह दोनों पेड़ दिखाऊंगा। अब हम पहुंच गए हैं महल के पास। ये है नूरपुर का किला और अभी हम इसकी बाहर ही हैं और अब हम चलेंगे अंदर। ये है इसका प्रवेश द्वार और आप देख सकते हैं कि ये बस थोड़ी सी दीवारें ही रह गई हैं, बाकी तो ये खंडर हो चुका है। अब हम और भी कई भक्तगण आगे आगे जा रहे हैं और जैसे ही आप इसके प्रवेश द्वार से आगे जाएंगे तो सामने आपको एक ग्राउंड दिखाई देगा, एक मैदान है। ये एक्चुअली यहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, अभी भी है, और ये प्रिंसिपल का ऑफिस और ये बिल्डिंग थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बिल्डिंग अब खंडहर बन चुकी है और यहाँ पर स्कूल का काम बंद कर दिया गया है। अब ये स्कूल यहाँ से थोड़ी दूर पर आप देख सकते हैं, ये इधर भी खंडहर ही है वैसे तो, लेकिन वो सामने स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूरपुर बॉयज़। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। और इसके बाद हम आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि अब ये क्या क्या इसमें बचा हुआ है। मंदिर का एक ये छोटा सा गुंबद जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर छत है, बाकी लगभग कहीं भी छत नहीं है। अब हम आते हैं आगे। ये देखिए, ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके आगे जो सारी दीवार तोड़ी गई है, ये आप देखिए, ये जो आप दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सामने एक गांव है और उस गांव में अंग्रेज़ों ने तोपें लगाकर इस किले को तोड़ा था और इस किले को अपने अधीन ले लिया गया था। नूरपुर किले का निर्माण राजा वासुदेव ने किया था, जो पठानिया राजपूत वंश के पठानकोट के शासक थे। और ये किला अपनी बेहतरीन नक्काशी के लिए मशहूर है। यहाँ जानवर, मनुष्य, देवी देवता और पक्षी सभी इस किले की दीवारों पर उकेरे हुए हैं, ये आप साफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। अभी मैं आपको किले के अंदर ले चलता हूँ। अंदर तो क्या, ये जो छोटा सा भाग बचा हुआ है इसमें ले चलता हूँ। ये हम आ गए हैं अंदर और ये जगह थी स्नानागार। रानियों का स्नानागार यहाँ होता था। ये देखिए अब इसकी क्या कंडीशन हो गई है। ये था एक स्नानागार और बाकी सारा महल था, लेकिन अब तो खंडहर ही हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये अब बचा हुआ अवशेष है उस महल का, जिसे राजा महाराजाओं ने पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया होगा या कितने लोगों से काम करवाया होगा। एक ये छोटा स्नानागार था। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं, उनका ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया गया है। ये देखिए, सारी मूर्तियों का ऊपर के हिस्से
तोड़ के इसको खंडित कर दिया गया है। तो अब बस ये थोड़े से अवशेष बचे हैं। ये महल के चारों तरफ का दृश्य ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक कुआं है। असल में ये नूरपुर शहर एक बड़े पत्थर के ऊपर बना हुआ है। इसको सपड़ी का शहर भी कहते हैं। और यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए राजाओं ने यहाँ पर बहुत से अपने महल के अंदर ही कुएं बनवाए थे। अब तो इस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्कूल के बच्चे भी आते थे और कोई नीचे भी गिर सकता था। और ये था तालाब। इस तालाब में पानी होता था। हमने भी ये तालाब में पानी देखा हुआ है और कहा जाता है कि इस तालाब के अंदर 7 कुएं थे। एक कुआं सिर्फ दिख रहा है, बाकी तो सूख गया बिल्कुल ये सारा। यहाँ से इसके बाद हम चलेंगे मंदिर की तरफ, ब्रिजराज स्वामी मंदिर की तरफ। ये आप पहले इस तालाब का हाल देखिए और ये आगे हम जा रहे हैं ब्रिजराज स्वामी मंदिर की तरफ। ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। ये हम आगे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको मौलसरी का पेड़ भी दिखाऊंगा और ये बट वृक्ष है। और इसके बाद आगे हम जाएंगे, वो सामने मंदिर है और यहाँ पर है मौलसरी का पेड़। वो देखिए मौलसरी। अब ये जो मौलसरी का पेड़ है ये सूख चुका है। हमारे सामने मैंने भी देखा हुआ हरा था पहले। ये देखिए, ये इसका तना है और ये एक नया मौलसरी का पेड़ लगा दिया गया है। यहाँ ये है मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ आप पानी से हाथ मुंह धो सकते हैं और फिर हम भी मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही भजन कीर्तन की धुन, अगरबत्ती की सुगंध और मीराबाई को कृष्ण के सामने पूजा करते देखना एक ऐसा अनुभव देता है जो समय से परे लगता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां अपने आप में वास्तुकला और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। श्री कृष्ण की मूर्ति राजस्थानी शैली में बेहद आकर्षक काले संगमरमर से बनी है और भगवान के दाहिने पैर में कमल का रत्न सुशोभित है। श्री कृष्ण के ठीक बगल में खड़ी मीराबाई की मूर्ति अष्टधातु से निर्मित है। माना जाता है कि काले संगमरमर की श्री कृष्ण की ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी। अब हम जा रहे हैं अंदर, मंदिर के अंदर। ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से हम जाएंगे मंदिर में। ये देखिए, ये मंदिर आ गया। ये है काले संगमरमर की श्री कृष्ण जी की मूर्ति और इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि ये जो खड़ी प्रतिमा के रूप में है ये है मीराबाई की मूर्ति। और पूरे विश्व में शायद ये पहला मंदिर होगा जहाँ श्री कृष्ण के साथ मीराबाई खड़ी है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये अभी हम आ गए हैं ब्रिजराज स्वामी में। अभी पंडित जी आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। पंडित जी इसके बारे में आप कुछ बताओ। मंदिर जो है वो राजा जल सिंह
जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था आज से 400 साल पहले 1600 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ के राजा ने जगत सिंह, यहाँ के जो राजा थे जगत सिंह, उनको बुलाया था अपनी नगरी में। तो जब राजा गए थे उनके साथ विद्वान आचार्य वगैरह गए थे, पुरोहित गए थे, तो साथ में उनको ठहरने के लिए एक कक्ष दिया था, एक कमरा दिया था। जब राजा जब कक्ष में मतलब विश्राम कर रहे थे तो रात को उनको कुछ बंद कमरे से आवाज़ें सुनाई दी थी। अच्छा, गुरुओं की आवाज़ें, कोई नाचने गाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो राजा ने जब देखा तो मतलब वो कमरा जो था, कक्ष जो था वो बंद था बाहर से, और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जब यहाँ के जो विद्वान आचार्य गए थे उन्होंने बोला था राजा को कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे नूरपुर के लिए तो चित्तौड़गढ़ के राजा जो वो आपको उपहार देंगे, तोहफा देंगे, कोई गिफ्ट देंगे। तो बोला जब तब जो गिफ्ट के रूप में आप जो है वो मूर्तियों को मांग लेना। अच्छा, तो कृष्ण विजय स्वामी की मूर्ति, मीराबाई की मूर्ति जो है वो जगत सिंह ने उस टाइम चित्तौड़गढ़ के राजा से मांगी थी 1600 ईस्वी में। अच्छा, तो मेरी मूर्ति के साथ एक मौसरी का वृक्ष भी दिया था उन्होंने, वो बाहर लगा है, वो सूख गया था, नया लगा था, नए उसी वृक्ष के और वृक्ष तैयार किए हैं। अच्छा, उसी पेड़ के और पेड़ तैयार किए हैं। तो ये 1600, ये राजा का दरबार था, यहाँ राजा बैठते थे। अच्छा, नीचे सभा लगती थी राजा की। अच्छा, तो राजा ने जो अपने दरबार में स्थापना कर दी। कृष्ण और मीराबाई का मेरे ख्याल एक ही मंदिर है, इंडिया में। हाँ जी, हाँ जी, और कहीं नहीं है। नहीं, कृष्ण के साथ राधा के मंदिर ही है, और यही एक मंदिर है जो। ठीक है, धन्यवाद। मीराबाई की पूजा, ठीक है, थैंक यू। मीराबाई की जब पूजा होती है मतलब कृष्ण भगवान के साथ। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। ये श्री कृष्ण जी का शयन कक्ष है। आज भी रात को मूर्तियों के पास उनके चांदी के खड़ाओं और पानी का गिलास रखा जाता है, और सुबह कई बार खड़ाओं अपनी जगह से खिसके हुए और गिलास खाली मिलता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, और अब हम जाने वाले हैं काली माता मंदिर, जो इस मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही बना हुआ है। आओ चलते हैं अब काली माता मंदिर की तरफ। ये अब आने वाला है काली माता का मंदिर। ये हम एंटर कर गए हैं, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं काली माता का मंदिर बना हुआ है, और बाईं तरफ जो ये खंडर सा दिखाई दे रहा है ये रानी का महल था। चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ, काली माता के दर्शन करें और कुछ पुण्य कमाएं। ये हम पहुंच गए काली माता के मंदिर। देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। छोटा सा दरवाज़ा है, क्योंकि जब भी कोई अंदर जाए तो सिर झुका के जाए, इसलिए मंदिरों के दरवाजे छोटे रखे जाते हैं। यह है काली माता की मूर्ति। ध्यान से देखिए, यहाँ गाने लगे रहते हैं और प्रोग्राम चलता रहता है। और आज हमें भी मौका मिला है कि काली माता के मंदिर हम आए। ये देखिए काली माता का मंदिर, काली माता की मूर्ति ये आपके सामने है। इसके साथ ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।